आज हिंदी पद्य काव्य में सूरदास के पद दोहे पद को पढ़ाया जाएगा। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त होते हुए कहा, एक भगवान भक्त से कहता है, चरण कमल बंदव हरिराई। भगवान कमल के समान चरण की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा, जिसकी कृपा से, जाकी अर्थात जिसकी कृपा से पंगु लंगड़ा भी गिरी पर्वत लंघे पार कर जाता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कछु दर्शाई, अंधे को भी सब कुछ दिखाई देने लगता है। अंधा व्यक्ति भी सब कुछ देखने लगता है। बहिरो सुने, बहरा भी सुनने लगता है। बहिरो अर्थात बहरा, जो कान से नहीं सुन सकता है वह भी सुनने लगता है। मूक गूंग पुनि बोले, गूंग अर्थात गूंगा, जो व्यक्ति गूंगा है, मुंह से नहीं बोल सकता, गूंगे हुए हैं, वह भी फिर से बोलने लगते हैं। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक अर्थात गरीब व्यक्ति भी सर पर छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात राजा बन जाता है ईश्वर की कृपा होने पर। सूरदास स्वामी ऐसे सूरदास जी कह रहे हैं कि मेरे करुणामय करुणा निधान भगवान की बार बार बंदों तिह पाई, मैं बार बार वंदना करता हूँ। कैसे भगवान श्री कृष्ण की, भगवान की मैं बार बार वंदना करता हूँ। फिर से एक बार ध्यान रख देंगे। जिनके कृपा से लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहरा सुनने लगता है। गूंगा बोलने लगता है। और गरीब व्यक्ति भी सर पे छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात राजा हो जाता है। सूरदास जी कह रहे हैं, ऐसे जो मेरे स्वामी, मेरे ईश्वर करुणानिधान, उनकी मैं बार बार उनके चरणों की वंदना करता हूँ, उनकी बार बार वंदना करता हूँ। दोहे पद पहली बार पढ़ाया जा रहा है आज, तो पद्य को बार बार जो बताया गया उसका अभ्यास करेंगे, बार बार इसे सुनेंगे और अर्थ भी लिखवा दिया जाएगा भविष्य में। उनको लिख करके याद कर लेंगे, जो न समझ पाए, जिनको न समझ में आए, वैसे बार बार देखने समझ में आ जाएगा। और इससे परीक्षा में 7 नंबर का प्रश्न आता है पद्य से। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य, इस तरह से मिला करके तो संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे इसका, जैसे प्रस्तुत पद्यांश या पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पद नामक शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। फिर प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद में महाकवि ने भगवान के चरणों की वंदना करते हुए कहा है कि जिनकी कृपा हो जाने पर कोई व्यक्ति कुछ भी पा सकता है। इस प्रकार से प्रसंग लिखेंगे। फिर व्याख्या में व्याख्या कर देंगे इसकी, जैसा बताया गया। उसके बाद काव्यगत सौंदर्य लिखा जाता है। काव्यगत सौंदर्य में यह है कि उसमें क्या छंद है, रस है, अलंकार है, कौन सा गुण है, ये सब बातें हैं, ये बताई जाएंगी। बस आज इतना ही।